अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे नंबर 9 है और आज हम पढ़ेंगे द कल्चर आर्किटाइप्स। कल्चर आर्किटाइप्स में क्या चीज़ें आती हैं, ऐसी कल्चरल बैगेजेस जो हमने अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। अगर आप थोड़ी सी देर के लिए फ़ोकस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो ये हमने बोझ उठाए हुए हैं वो सब के सब हमारे खौफ पे मबनी है। और जो खौफ होता है वो कंट्रोल बनाता है, वो कनेक्शन नहीं बनाता। हमारे पास कल्चर के बोझ हैं, हमारे पास एजुकेशन के बोझ हैं, हमारे पास जो है वो सोसाइटी के बोझ हैं, हमारे पेरेंट्स के बोझ हैं, हमारे पास सबसे बड़ा बोझ है लोग क्या कहेंगे। तो और वो क्यों कहेंगे, जब हम इस बात को डिग आउट करते हैं कि वो क्यों कहेंगे और उसके बाद क्या होगा, तो वो एक खौफ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आपको पता है कि हम इतने ढेर सारे खौफ में क्यों मुब्तला हैं? क्योंकि हकीकत में जिस हस्ती का खौफ कहा गया है ना, एक अल्लाह का खौफ, उसके अलावा हमने इस दुनिया के हर खौफ पाल रखे हैं। जिस दिन हम इस दुनिया के सारे खौफ उतार फेंकेंगे और एक खुदा के खौफ को अपने मद्देनज़र रखेंगे, हम मज़बूत हो जाएंगे, हम कॉन्शियस पेरेंटिंग करने लगेंगे, हम अपने आप को, अपने सेंसेस को इस्तेमाल में लेके आएंगे, हम हर वो काम करेंगे जो हमारे लिए भी बेहतर होगा और हमारी औलाद के लिए भी बेहतर होगा। सिर्फ़ एक खुदा का खौफ। ये जो सारे कल्चर आर्किटाइप्स होते हैं ना, ये टॉक्सिक होते हैं, ये आपको बाउंड करते हैं। आपकी डेली रूटीन में, आपकी डेली लाइफ में ये आपको बाउंड करते हैं, आपको फ्री सोल की तरह मूव नहीं करने देते। ये अनकॉन्शियसली आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। कैसे भला? कोई हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, कभी हमने सोचा है? नहीं ना। हमें लगता है कि यही असल है। हम इसको एब्जॉर्ब कर चुके हैं, इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर चुके हैं कि वो हमें नॉर्मल लगने लग गया और हम अपने बच्चों में वही ट्रांसफ़र करने लगे हैं। हम उनको धकेलते हैं अपने बनाए हुए तरीक़ों में। बच्चा रेजिस्ट करता है, हम उसको गलत समझने लगते हैं। अगर तो बच्चा हमारे डेफिनेशन के बॉक्स में फ़िट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो अनसक्सेसफुल है, और अगर वो फ़िट हो गया है तो इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल है। तो अब आप देखें कि एक जो है एग्ज़ाम्पल अगर आप लेते हैं कि एक डॉक्टर फैमिली होती है। मेजॉरिटी आपने देखा होगा डॉक्टर्स फैमिली में ज़्यादातर डॉक्टर्स बनने का रवाज होता है। वो क्यों होता है? कि उनके वही माइंडसेट होता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई गलत चीज़ है या इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ये होने लग जाता है कि बच्चा अपने आप को लेफ़्ट आउट फील ना करे। वो उस बात से बचने के लिए वो भी डॉक्टर बन जाता है और वो भूल जाता है कि वो खुद क्या चाहता था। वो अपनी ओरिजिनल सेल्फ से गिव अप कर देता है। वो कहता है कि नहीं, चलो घर में यही हो रहा है, फिर सारों का एक ही होगा। और वो ये भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ देकर भेजा है। अगर हम दूसरी तरह से इसको देखते हैं, हम कहते हैं कि भाई एक बच्चे को अगर हम ये वाला माहौल देते हैं, क्योंकि बच्चा एब्जॉर्बेंट होता है, तो अगर हम उसको माहौल ये देंगे तो उसको वो अजीब नहीं लगेगा, वो वही सीखेगा। तो मुझे बताएं कि कहीं ये नाइंसाफ़ी तो नहीं है कि हम बच्चे को सिर्फ़ एक ही रास्ता दिखा रहे हैं? हम बच्चे को इस दुनिया की होल पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। हम उसको सिर्फ़ लाइफ का वो रुख दिखाना चाहते हैं जो हमने सोचा हुआ है या जो हमारे फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है, बस। उसके अलावा ये दुनिया नहीं है, उसके अलावा दुनिया की कोई बात एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी अपनी पेरेंटिंग ऐसे हुई है शायद। हम अनकॉन्शियसली हम बच्चों में ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम अपनी फैंटेसीज़ को उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहले आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें, आज इस बात को समझ लें कि आपने अपनी सेल्फ खो दी हुई है। आज इसके लिए चेक पॉइंट, एक छोटा सा चेक पॉइंट है। आज आप अपनी ज़िंदगी को उठा के देखें, आज आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? अगर नहीं खुश तो इसका मतलब है आप अपनी सेल्फ खो चुके हैं। इस पे ये नहीं कहिएगा कि हालात खुश नहीं रख रहे। आपको पता है हालात
जो है वो हमारा माइंड क्रिएट करता है। हम चीज़ों को लेते हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, हम उनके ऊपर लेबल लगाते हैं। अगर हम चीज़ों को न्यूट्रल वे में ट्रीट करने लग जाएं तो वो उनके ऊपर लेबल ही नहीं होगा। जब किसी चीज़ के ऊपर लेबल ही नहीं होगा, हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं कहेंगे, तो मुझे बताएं कि उसको हम ठीक या गलत क्या करना चाहेंगे फिर उस चीज़ के साथ। एक चीज़ है ही नॉर्मल। हमें लोगों के रवैये पता है क्यों बुरे लगते हैं? क्योंकि वो हमारे फ्रेम ऑफ माइंड में फिट नहीं हो रहे होते। इसमें लोगों का कसूर नहीं होता, हमने अपने फ्रेम ऑफ माइंड बनाए हुए हैं। हम ये जो कहते हैं ना कि अब भाई जज ना करो, ये कहते ही हैं शायद। हम तो अपनी पूरी ज़िंदगी को जज किए बैठे हैं, हमने तो गोल बना लिया है जज करने का। तो अभी भी मैं आपको ये जज नहीं करवा रही कि आप देखें कि आपकी ज़िंदगी क्या है। आपने बस अवेयर होना है। आप जितना अपनी ज़ात से अवेयर होंगे, आपका कॉन्शियस लेवल उतना इंक्रीज़ करेगा, और जितना आपका कॉन्शियस लेवल इंक्रीज़ करेगा, आपको रास्ते साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। आपका अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से बनने लगेगा। आज का टास्क इतना मज़े का है, पूरे कोर्स में मुझे इतना मज़े का टास्क नहीं अभी तक लगा, लेकिन ये आज का टास्क जो है ना वो इतना कमाल का टास्क है। मैं कुछ एरियाज़ आप लोगों को बताऊंगी, आप उन्हें उनके ऊपर 3 सवाल सोचने हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप हर एरिया के ऊपर लिखना चाहें अपने, जो भी आप जनरल राइटिंग कर रहे हैं अगर इस कोर्स के साथ, अगर आप हर एरिया के अंदर लिखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। नहीं लिखना चाहते सारा, कोई से 2-3 लेना चाहते हैं वो ले लें। उसमें से एक मैं आपको अगर बताऊं कि हमने उन ये जो एरियाज़ हैं उनके साथ करना क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है सक्सेस। व्हाट डज़ इट मीन टू मी? मेरे लिए सक्सेस क्या है? एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ बनना। अच्छा जी, ये कहाँ से आया है? ये मेरे कल्चर से आया है, मेरे घर से आया है, या मेरे रिलीजन से आया है? कहाँ से आया? आपने ये सोचना। फिर आपने देखना है कि हाउ डज़ दिस बिलीफ अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, कि ये जो बिलीफ है आपका बना हुआ आपके दिमाग में, वो आपके बच्चों के ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर एक अच्छी बीवी, बेटी, बहू बनना सक्सेसफुल क्राइटेरिया है मेरे जहन में, ये वाला क्राइटेरिया सक्सेस का मेरे जहन में तो कल्चर से आया, और मैं बच्चों के साथ किस तरह से कर रही हूँ, इस बात को इफ़ेक्ट किस तरह से हो रहा है कि मैंने बच्चों को एक मशीन बना के रखा हुआ है। बच्चे इस तरह उठें, इस तरह बैठें, इस तरह खाएं, इस तरह पिएं, क्योंकि एक अच्छी माँ के एक अच्छे बच्चे तो इस तरह से होते हैं। आप देख रहे हैं कि कहाँ से आ रही हैं हमारी थॉट्स। ये जो इस कल्चर के खौफ हैं ना, इनको उतार के फेंकना होगा। फिर एक और चलें हम लेते हैं पॉपुलैरिटी। हम कहते हैं जी पॉपुलर कौन होते हैं? जिनको भाई 4-5 कुछ लोग जानते हों वो पॉपुलर होते हैं, ठीक है। फिर ये आ कहाँ से रहा है? ऑफ कोर्स पॉपुलैरिटी कल्चर से ही आ रही है, आपकी सोसाइटी से आ रही है। अब ये वाला मेरा बिलीफ मेरे बच्चे के ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है कि अगर मेरा कोई एक बच्चा इंट्रोवर्ट है तो मैं उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। एक्सेप्ट इन अ सेंस ये कि मैं हर वक्त उसके पीछे हाथ धो के पड़ी रहूँगी, ये कर लो, ये कर लो, दुनिया में ऐसे मूव करते हैं, दुनिया में ये करना होता है। मैं उस बच्चे की आइडेंटिटी को मार के रख दूँगी सिर्फ इस कल्चरल फियर की वजह से, इस सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। यानी मैं पेरेंटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ये सारा जो हमारे इर्द गिर्द है वो बच्चे के अंदर मुसल्लत कर रही हूँ। मैं ख़ुद तो इन सोचों, इन चीज़ों की ग़ुलाम हूँ ही, मैं अपने बच्चे को पैदाइशी तौर पे इन सब की ग़ुलाम बना रही हूँ। तो बस आज के ये टास्क हैं, इसमें आप और ले सकते हैं पॉइंट्स। आप किस किस को ये सवाल आप तीनों पूछ सकते हैं। अचीवमेंट के बारे में आप देख सकते हैं, हैप्पीनेस, वेल्थ, ब्यूटी, स्टेटस, पॉपुलैरिटी, लव, फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन। ये सारे मैं आप लोगों को सामने आ जाएंगे। अभी आप इन सब के बारे में ये 3 सवाल करेंगे कि इसका मतलब क्या है मेरे नज़दीक, और ये मतलब आया कहाँ से है मेरे नज़दीक, और इस मतलब को मैं अपने बच्चे के ऊपर किस तरह लागू करती हूँ और उससे मेरे बच्चे को क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है,
ये आज का टास्क है और ये ज़रूर कीजिएगा। आप देखेंगे आपको अपनी इन तमाम बिलीव्स के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी, और क्लैरिटी हमेशा आपको कॉन्शियस पेरेंटिंग की तरफ रखेगी। जितनी कम क्लैरिटी होगी उतनी आप कॉन्शियसली पेरेंटिंग नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।